हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त हैं। तो अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचे। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 के विज्ञान वो भी एनसीईआरटी बुक का है। एनसीईआरटी बुक का और ये एनसीईआरटी बुक जो क्लास 6 का विज्ञान है उसका ये 7वां नंबर क्लास है। 6 क्लास हम करा चुके हैं। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वो जाके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसका लिंक हम डाल दिए, जाके देख लीजिए। ठीक है, ये 7वां क्लास है। देखिए हम आज किस क्लास में देखने वाले हैं, मृतजीवी हो गया, फिर प्राणियों में पोषण होगा, लार ग्रंथि होगा, अमाशय होगा। इस चारों को हम लोग देखने वाले हैं। फिर से सुनिए, किसको मृतजीवी को, प्राणियों में पोषण को, लार ग्रंथियां को और अमाशय को, चारों को हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देखते हैं मृतजीवी को। ठीक है, सेप्रोफाइट्स को हम लोग देखने वाले हैं, यानी कि मृतजीवी को। तो देखिए मृतजीवी होता क्या है, पहले उसको समझ लीजिए। देखिए पहले कि वह जीव जो अपना भोजन सड़े गले जीव जंतु से प्राप्त करता है। वह जीव जो अपना भोजन जो होता है वो सड़े गले जीव जंतु से प्राप्त करता है। ठीक है, उसको हम मृतजीवी कहते हैं। समझ गए। उसके बाद देखिए कवक अपना भोजन को बाहर ही सड़ाकर ग्रहण करता है। कवक जो होता है, कवक अपना भोजन को पहले बाहर में सड़ने छोड़ देता है, सड़ने के बाद वो अपने अंदर ग्रहण करता है कवक। ठीक है, उसके बाद देखिए कवक एवं जीवाणु को प्राकृतिक का सफाई कर्मी कहते हैं। क्या बोला कि कवक और जीवाणु जो होता है उसको प्राकृतिक का जो होता है वो सफाई कर्मी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए कुछ कवक का उपयोग खाना के रूप में किया जाता है। कुछ जो कवक होता है उसको खाना के रूप में किया जाता है। जैसे में देखिए मशरूम देखिए लगभग माने कि 99% लोग जो होता है मशरूम खाता ही है। मशरूम 99 मेरे हिसाब से 100% जो होता है मशरूम खाता है। ठीक है, जिसको कि ग्रामीण भाषा में उसको कहा जाता है छाता जो कहता है, लबारी वारी पे हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कि कुछ कवक का उपयोग जो होता है वो खाना के रूप में किया जाता है, वो जैसे कि मशरूम हो गया। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। कवक की जो कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। ध्यान से समझिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि कवक नम एवं ऊष्मा स्थान पर वृद्धि करता है। कवक जो होता है नम एवं ऊष्मा स्थान पर, गीला और पूरा सूखा, वहां पे वह स्थान पे वृद्धि करता है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आ गया। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आ गया। क्या है, तो लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। लाइकेन जो होता है वो वायु प्रदूषण का वो सूचक होता है। यह सल्फर डाइऑक्साइड SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में वृद्धि नहीं करता है। ये लाइकेन जो होता है ये वायु प्रदूषण का सूचक होता है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में वृद्धि नहीं करता है। सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में वृद्धि नहीं करता है। लाइकेन का सहजीवी कवक और शैवाल होता है। आपसे देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लाइकेन का सहजीवी कौन कौन होता है। लाइकेन का सहजीवी कौन है, तो कवक और शैवाल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ कि लाइकेन का सहजीवी कवक और शैवाल है। उसके बाद लाइकेन प्रदूषण सूचक भी है। लाइकेन जो है वो प्रदूषण सूचक भी है, ये है। और लिटमस पेपर भी लाइकेन का बना होता है। लिटमस पेपर जो होता है वो लाइकेन का ही बना होता है। और लिटमस पेपर का रंग जो होता है वो बैंगनी होता है। लिटमस पेपर का रंग बैंगनी होता है, ये लाइकेन से ही बना होता है लिटमस पेपर। ठीक है, देखिए ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया और ब्रेड मोल्ड जो होता है ये मृतोपजीवी का उदाहरण है। ये सब जो है तो ये सब मृतजीवी का उदाहरण है। और यहाँ पे देखिए आयोडीन की प्राप्ति लेमेनेरिया नामक शैवाल से किया जाता है। फिर से सुनिए, आयोडीन की प्राप्ति लेमेनेरिया नामक शैवाल से किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे लिटमस पत्र की प्राप्ति लाइकेन से किया जाता है, जो बैंगनी रंग का होता है। यहाँ पे हम बता दिए थे। ठीक है, आइए अब हम देखिए चलते हैं अगले टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, प्राणियों में पोषण। अब हम देखते हैं प्राणियों में पोषण कैसे आदमी खाता, उसका पाचन कैसे होता है, उसका पाचन क्रिया को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पाचन देखिए, मुख गुहिका का मतलब यहाँ पे देखिए मुंह जो है मुख गुहा में पाचन का शुरू होता है। मुख गुहा में देखिए जब आप एनसीईआरटी बुक में जाइएगा तो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ रहता है कि खाना किस तरीके से पचता है। तो खाना पचाने के लिए जब खाना पचता है तो पहले नन्हा कर देता है, उसको कट कर देता है, यानी कि रद्द बदल उड़ाता है।
ठीक है, तो खाना का इसीलिए तो बोलता है कि जो खाना का जो सबसे पहले पाचन क्रिया कहाँ पे होता है, तो मुंह में होता है, मुख गुहिका में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए ताकि जो पहले आप खाते हैं या हम खाते हैं, कोई भी खाता है तो पहले उसको देखिए कतर देता है, पहले मुंह में कतर देता है। यही हुआ कि पहले पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुंह से होता है। तो मुख गुहा में पाचन का शुरू होता है, कार्बोहाइड्रेट का शुरुआत होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम आते हैं लाल ग्रंथियां में। देखिए और हम देखते हैं लाल ग्रंथि और अमाशय को। ठीक है, लाल ग्रंथि और अमाशय को। लाल ग्रंथि क्या होता है, देखिए लाल ग्रंथि इंपोर्टेंट, ये लाल ग्रंथि और अमाशय जो है ये इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिए लाल ग्रंथि यानी कि सबसे बड़ा लाल ग्रंथि जो होता है, सबसे बड़ा लाल ग्रंथि और सबसे छोटा लाल ग्रंथि, इसको भी याद रखिएगा, अपने दिमाग में हटा लीजिए। सबसे बड़ा लाल ग्रंथि पैरोटिड गैलेट है, पैरोटिड गैलेट सबसे बड़ा लाल ग्रंथि कौन है, पैरोटिड गैलेट। उसके बाद सबसे छोटा लाल ग्रंथि कौन है, सबलिंगुअल गैलेट। कौन है, सबलिंगुअल गैलेट। सबसे बड़ा लाल ग्रंथि, सबसे छोटा लाल ग्रंथि, सबसे बड़ा लाल ग्रंथि पैरोटिड गैलेट है और सबसे छोटा लाल ग्रंथि जो है वो सबलिंगुअल गैलेट है। सबलिंगुअल गैलेट और पैरोटिड गैलेट, पैरोटिड गैलेट और सबलिंगुअल गैलेट याद रखिएगा। उसके बाद लार का पीएच मान, ये तो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, लार का पीएच मान कितना होता है, तो लार का पीएच मान 6.6 होता है। लार का पीएच मान जो होता है वो 6.6 होता है। ठीक है, समझ गए। देखिए और पैरोटिड गैलेट में विषाणु से संक्रमित रोग जो होता है वो गलसुआ होता है। जब पैरोटिड गैलेट में जब विषाणु से संक्रमित होकर जो रोग होता है, पैरोटिड गैलेट में विषाणु से संक्रमित होकर जो रोग होता है उसे गलसुआ होता है। रोग जो होता है उसको हम गलसुआ रोग कहते हैं, गलसुआ रोग, जिसको इंग्लिश में मप्स कहते हैं, मप्स या गलसुआ रोग। एमाइलेज एंजाइम का कार्य क्या होता है, तो एमाइलेज एंजाइम का देखिए जो कार्य होता है, कार्य जो होता है वो यह स्टार्च को सरल शर्करा में बदलता है। स्टार्च जो होता है उसको सरल शर्करा में बदल देता है। देख लिए लाल ग्रंथि, इसमें 3 को याद रखिएगा, पीएच मान, बड़ी ग्रंथि और छोटी ग्रंथि। सबसे बड़ा लाल ग्रंथि जो होता है सबसे छोटा, इसको याद रखिएगा। आइए अमाशय में देखिए, अमाशय में कि इसमें भोजन यानी कि अमाशय में भोजन आहार नाल के क्रमानुसार कुंचन द्वारा होता है। जो भोजन आहार नाल के द्वारा जो क्रमानुसार होता है वो कुंचन द्वारा होता है, समझ गए। उसके बाद है कि अमाशय के आंतरिक स्तर का सुरक्षा जो होता है वो श्लेष्मा द्वारा होता है। अमाशय के आंतरिक स्तर जो अंदर का जो स्तर होता है, अमाशय के आंतरिक स्तर का जो सुरक्षा करता है वो श्लेष्मा द्वारा होता है। श्लेष्मा उसके आंतरिक हिस्सा जो होता है उसका सुरक्षा श्लेष्मा करता है। अमाशय से HCl का स्राव होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है जो प्रोटीन के पाचन शुरू एवं कार्बोहाइड्रेट के पाचन को रोकता है। जब अमाशय से HCl का स्राव होता है, अमाशय से HCl के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से उसका स्राव होता है तो क्या होता है कि प्रोटीन के पाचन को शुरू करता है और कार्बोहाइड्रेट के पाचन को रोकता है। प्रोटीन के पाचन को शुरू कर देता है और कार्बोहाइड्रेट के पाचन को रोक देता है। देखिए प्रोटीन को पेप्टाइड में, अब देखिए किसको, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, हम देखिए टिक मार दें, ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लीजिएगा इसको। देखिए प्रोटीन को पेप्टाइड में जब बदला जाता है, ठीक है, इसको समझ, बदला जाता है कि प्रोटीन को पेप्टाइड में पेप्सिन बदलता है। पेप्सिन किसको बदलता है, तो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है पेप्सिन, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है पेप्सिन एवं दूध के प्रोटीन केसिन को, दूध के प्रोटीन जो होता है, दूध में जो प्रोटीन होता है केसिन, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है, केसिन प्रोटीन पाया जाता है।
तो है कि दूध के प्रोटीन केसिन को केसिनोजाइन में रेनिन बदलता है। समझ गए। दूध के प्रोटीन जो केसिन है, दूध के प्रोटीन केसिन को केसिनोजाइन जो होता है, केसिनोजाइन प्रोटीन केसिनोजाइन जो होता है वो रेनिन में बदलता है, केसिनोजाइन बदलता है। दूध के प्रोटीन केसिन को केसिनोजाइन जो होता है वो रेनिन में बदलता है। उसके बाद देखिए हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम से शुरू होता है। प्रोटीन का जो पाचन होता है वो अम्लीय माध्यम से शुरू होता है। ठीक है, देखिए उसके बाद प्रोटीन टेस्ट जो है वो हम लोग किस चीज से कराते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रोटीन टेस्ट जो है हम लोग किस चीज से करवाते हैं, तो क्या कीजिएगा, प्रोटीन टेस्ट जो होता है हम लोग करवाते हैं CuSO4 से। प्रोटीन टेस्ट जो है हम लोग करवाते हैं CuSO4 से। ठीक है, चलिए यहाँ तक देखिए हम लोग आज के क्लास में क्या देख लिए, लाल ग्रंथि देख लिए, अमाशय देख लिए, मुख गुहिका देख लिए, और एक क्या देख लिए थे, देखिए फिर कर रहा है कौन कर रहा है कौन, समझिए आज की क्लास में देख लिया। देखिए अमाशय, लाल ग्रंथि है, मुख गुहिका है और मृतजीवी को, चारों को हम लोग देख लिए। कल के क्लास में हम देखेंगे बड़ी आंत छोटी आंत दोनों को देखेंगे। और ठीक है, तो चलिए अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचे, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।